हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं आपके लिए फिर एक और चैप्टर लेकर आया हूं जिससे आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा, जो कि आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसमें मैंने आपकी एक और चैप्टर है जिसका आपका फोर्थ चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, जिससे दोनों चैप्टर मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ पर हम उनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, फिर अपने पेपर से पहले इसका रिवीजन करें और जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो शुरू करते हैं। जो कि आज की वीडियो है हमारी, हम दो चीजों को पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल एंड द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर हम पॉलिनोमियल जानते हैं। पॉलिनोमियल है क्या? यहां पर पॉलिनोमियल कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इनका क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मेरे पास कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, एक्स वाई जेड। ओके, एंड कांस्टेंट्स है हमारे पास 3 4 5। अगर मैं इन कांस्टेंट को और वेरिएबल को कंबाइन करके कोई भी एक फॉर्म बनाऊं, कोई भी इक्वेशन बनाऊं, तो वो पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लेंगे। जीरो से पॉलिनोमियल ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उनमें से कुछ हैं जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है तीन ही है, मैंने एक समझाने के लिए यहां पर आपको तीन लिए हैं। आपका आगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होगा। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि यहां पर कॉम्बिनेशन होगा किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। जहां अगर हमारे पास ये ए कांस्टेंट है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके साथ में एक वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाए आपकी? 1, एंड दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। So we can say that ax plus b is a linear polynomial. Now let's move to quadratic polynomial, a polynomial in which highest power of variable is 2, such as ax square plus bx plus c. We can say ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial because there is a variable x and its highest power is 2. Then we can say this is quadratic polynomial. समझे? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन आपको पीछे दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर इसमें वेरिएबल जो x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसी तरह से ये कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी क्रम में हम बढ़ते चले जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जो समझने वाली चीजें हैं। अब हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीरोज क्या होती है। जीरोज का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। मेरे पास कोई एक इक्वेशन है एंड दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां से x की कोई एक वैल्यू मिलेगी, और हमें पता है कि यहां पर x की एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहां पर ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर x की पावर कितनी है? 1। x की जितनी पावर होंगी उतने ही x के सोल्यूशन होंगे, तो यहां पर हमें 1 क्या मिलेगा? सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका एक 1 0 हो जाएगी, है ना? दिस इज कॉल्ड जीरो। अगर आपके पास अनदर इक्वेशन है एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर x की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, a एंड b। हमने सपोज किया ये दोनों वैल्यू क्या है? a और b।
तो x की जो a और b वैल्यू होंगी इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे यहां से x की हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी, सपोज दैट दीज आर a b एंड c। तो ये क्या होंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आया होगा, जितनी पावर उतने ही जीरोस, या फिर उतने ही रूट्स उतने ही सोल्यूशन, हम कुछ भी कह सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। ओके, तो अब हमें समझना है इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा जीरोस का। अब जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि मेरे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज दैट ए एक्स इज इक्वल्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें पता है कि हमारे पास इसका एक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू निकल कर आएगी, एक रूट निकल कर आएगा। तो उसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक ऐसी लाइन होगी हमारे पास जो x एक्सिस को एक पॉइंट पर क्या करेगी, कट करेगी x एक्सिस को। ठीक है, x एक्सिस को, अगर आपकी x के टर्म में क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर यही पॉलिनोमियल आपका y के टर्म में हो जाए, ए वाई प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो क्या है, ये लाइन जो होगी ये आपके एक इस y एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर क्या करेगी, कट करेगी। सिंपल सी बात है। हमें पता चला कि ये क्या हो गए आपके जीरोस। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉइंट पर कट करेगी। और सिंपल सी बात है, आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये क्या होगी, एक लाइन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, एक पैराबोला। अभी आपने ये पढ़े नहीं होंगे लेकिन आप समझ लीजिए पैराबोला क्या होता है। पैराबोला इस शेप का होता है। ठीक है, एन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसमें होगा हाइपरबोला। अब यही चीज समझने वाली बात है। ठीक है, आपके पास नहीं, हाइपरबोला नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहां से ये चीज समझेंगे तो क्या मिला आपको, लीनियर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उससे आपको एक पॉइंट पर कट मिलेगा, जहां पर ये टच करेगी वही इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो यहां आप देख रहे होंगे, मैं इसने यहां पर इसको कुछ भी नाम दे रखा है, वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 4। ठीक है, यहां पर x की पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये पैराबोला देख पा रहे होंगे यहां पर, जो भी ग्राफ है इस पैराबोला का, ये पैराबोला इस x एक्सिस को क्या करता है, 2 पॉइंट्स पर क्या करता है, कट करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस। ये 2 पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब यहां पर जो x की वैल्यू होगी, मान लीजिए x1, एंड यहां पर जो आपकी दूसरी वैल्यू है यहां पर x2 है। तो इसका मतलब जो x के सोल्यूशन होंगे, x की वैल्यू क्या निकल कर आएंगी, x1 एंड x2, दीज आर द सॉल्यूशंस और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसे आसानी से इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी पॉलिनोमियल की, 3। सपोज दैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब 0 हो सकता है फंक्शन, हम एफ एक्स ले लेते हैं, या इसे हम y भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या, यहां पर 3 सोल्यूशन होंगे x की 3 वैल्यूज के लिए। तो जो आपका ग्राफ होगा इसका, वो इस एक्सिस को, x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करेगा। यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपल सी बात यह है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा, यानी वो इसका सोल्यूशन होगा। सेकंड वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, वही इसके सोल्यूशन भी होंगे। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इससे हमें एक बात क्या समझ में आई, हमें क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में इस टाइप का। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया, आपको इक्वेशन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल पूछा है हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी होंगी, 2 होंगी, 1 एंड 2।
फॉर विच y इक्वल्स टू 0। जो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप सोल्यूशन बता सकते हैं कितने होंगे इसके, 2 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आप देखें फ्रॉम, देखिए यहां पर क्या है, हमें सबसे पहले समझना है, जीरोस हम समझ गए। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ दिस द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। अब इसका मतलब ये है, एक अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब एक सिंपल सी चीज मैं समझाऊंगा आपको। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास है, इसका मतलब यहाँ पर x की जो होंगी वो 2 सोल्यूशन होंगे, x के 2 रूट होंगे, x1 और x2 हमने मान लिए, सपोज ये x1 और x2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो ग्राफ होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो वो 2 पॉइंट कौन से होंगे, ये होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। अब ये चीज कहां काम आएगी, ये आएगी आपको नेचर ऑफ रूट्स में, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो उसे ही जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो वो यहां पर लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात, 2 पर कट कर रहा है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां भी सोल्यूशन 2 होंगे लेकिन वो सेम होंगे। 2 पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब यहां पर x1 और x2 क्या है, एक जगह आ जाएंगे। इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2, यानी दोनों जो रूट थे आपके वो कैसे हो गए, इक्वल। इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। थर्ड, जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। ये आप ग्राफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी समझने की। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फॉर दिस नंबर ऑफ जीरोस आर 0, द नंबर ऑफ जीरोस 1, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 एंड 3। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 3, नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 जो रूट होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5। ओके, ये इस तरह से 2 पॉइंट होंगे। अब हम इस तरह से किसी भी ग्राफ के इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं कितने सॉल्यूशन है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल को हमने पी एक्स से डिनोट किया, और वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या पता है कि इसके जो जीरोज हैं हम उन्हें मान लेते हैं, कौन से हैं, अभी तक हम क्या मान रहे थे, x1 और x2। ठीक है, सपोज अल्फा और बीटा मान लिया हमने। ठीक है, बात वही है, मैं x1 x2 भी ले सकता हूं, उससे भी हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आएगा वो आएगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, एंड द सेकंड रिलेशन इज अल्फा इनटू बीटा मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दो चीजें हैं जो हमारे पास इस इक्वेशन के 2 रूट निकलेंगे, जो x की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास, एक अल्फा मान ली हमने, एक बीटा मान ली। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा का जो सम होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x which is b and coefficient of x square is a. So we can say that minus b upon a. This is the value of alpha plus beta. Okay, now we can say that alpha plus beta is equals to minus b upon a, and alpha into beta is equals to constant term, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square equals to constant term that is c, and the coefficient of x square is a, c upon a। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आ गई। तो हम अब एक चीज कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट निकल कर आए। सिंपल सा समझने की बात है, पहला वाला जो होगा आपका सम ऑफ द रूट्स माइनस में होगा, दूसरा प्लस में होगा। ठीक है,
अब ये आ गई हमारे पास एक कंडीशन। अब इससे हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये हमारे पास एक इक्वेशन है एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सॉल्व करना आता होगा आपको, अगर नहीं आता तो बहुत समस्या वाली बात है, अदरवाइज सीख लीजिए, पेपर 2-4 दिन में ही है। यहां पर हमें इस 10 के इस तरह से फैक्टर करने हैं जो हमें ऐड करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, ये वाला। तो इसका मतलब 5 के हम फैक्टर कर सकते हैं 5 इंटू 2 हो सकते हैं ये वाले। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की मल्टीप्लाई एक्स में 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉमन लेना है। पहले टर्म में क्या कॉमन है, x, तो यहां बचेगा x प्लस 5 प्लस दूसरे टर्म में है 2 कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो टर्म है, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x प्लस 5 कॉमन है, इसमें भी x प्लस 5 कॉमन है। तो हमने x प्लस 5 कॉमन ले दिया और x प्लस 2 अंदर बचा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं, कौन कौन से, x प्लस 5 एंड x प्लस 2, जिन दोनों का मल्टीपल करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 है या ये 0 है, फिर दोनों 0 है। ठीक है, if let's suppose x plus 5 is equals to 0, then x is equals to minus 5 and if x plus 2 equals to 0, then x is equals to minus 2। ओके, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू निकल कर आई। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें अल्फा प्लस बीटा निकालने हैं, सम ऑफ द रूट्स विच इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कितना आया, -7। तो हमें यहां से इसकी वैल्यू मिली अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7। एक वैल्यू हमारे पास ये आई और हमें अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हमें क्या पता चला यहां से कि हमने इसके रूट्स निकाले। एक हमने जो रिलेशन पता किया था शुरू में, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। अब जो हमारे पास रूट निकल कर आए हैं, ये हमारे पास मान लीजिए अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा विच इज -5 -2 विच इक्वल्स टू -7, क्या इसकी वैल्यू यही आ रही है ना, देखो। ठीक है, नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज -5, बीटा इज -2, -5 इंटू -2 एंड दैट इज 10। तो यहां से हम इसे वेरीफाई कर पाए कि हमने इक्वेशन के रूट निकाले, रूट निकालने के बाद हमने उनका सम और प्रोडक्ट निकाला, और जिस फॉर्मूले से भी निकाला तो उससे दोनों चीजें कैसी आई, सेम आई। ठीक है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, अब अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सपोज दैट a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या काम करना है, अगर हम इसके रूट जो मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा मान लिया हमने, क्योंकि यहां पर तीन, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 x की, तो सोल्यूशन किससे होंगे 3। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज -b एंड अपॉन a। अगली बार में अल्फा इंटू बीटा, फिर दो दो करके मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू प्लस। अब पहला टर्म, पहला जो साइन आएगा माइनस आएगा, फिर दूसरा साइन क्या आएगा, प्लस आएगा,
फिर तीसरा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, C अपॉन A। नाउ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज D और माइनस का, क्योंकि हम पहला टर्म माइनस फिर प्लस फिर माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास तीन वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। अगर आपका क्वेश्चन इससे संबंधित आता पेपर में तो आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट आपका जो होगा वो देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, हम यहां से उठा लेते हैं, कोई भी उठा लो। चलो ये उठा लिया हमने। हमें क्या काम करना है, जीरोस फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, वही इक्वेशन जो अभी हम क्वेश्चन करके आए थे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें 1 इंटू 4, इसका भी जो ये है आपका कोफिशिएंट, इसकी और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें सम करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो इसका मतलब 2 इंटू 2, 2 टू 4 एंड 2 प्लस 2 इज 4। तो हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से 2s कॉमन लिया हमने, यहां बचेगा 2s माइनस 1 माइनस 2s को सॉरी माइनस 1 कॉमन लिया, यह आएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और आपके पास जो दोनों फैक्टर आएंगे वो सेम आएंगे, 2s माइनस 1। 25 मत समझना, इसे 2s है, ठीक है। अब इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि 1/2। और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी निकलेंगी, s की 2। कौन कौन सी, 1/2 और 1/2, क्योंकि दोनों कैसी हैं, दोनों सेम है, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। अब हमसे पूछा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या आएगा हमारे पास, 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 इंटू 1/2, दिस विल गिव अस 1/4। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई 1/4। अब इसी चीज को हम किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से। देखिए, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s। यहां पर अगर x होता है s की जगह पर, तो उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे हम, -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर विच इज 4 एंड दिस विल गिव अस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 and this is equals to 1 and alpha into beta equals to constant term that is 1 and the coefficient of x square or s square which is 4, alpha into beta is 1/4। तो हम इस तरह से कह सकते हैं हम इसे वेरीफाई कर पाए, ठीक है। दोनों तरीके से वैल्यू कैसी आई, सेम आई, तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हमें क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास दो रूट गिवन है, ध्यान से सुनना है, दो रूट है हमारे पास, कौन से, कोई इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें पता नहीं है कि ये इक्वेशन क्या है। हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन हमें पता है कि इसके जो रूट हैं अल्फा और बीटा हमें गिवन है। तो इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता होगा और अल्फा इंटू बीटा भी पता होगा। अगर हमारे पास अल्फा बीटा है तो हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो इससे अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, आपकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या फिर सोल्यूशन या फिर जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल सी चीज ये है, इक्वल्स टू 0। हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। देखिए ये है हमारे पास, इसे लेता हूं मैं। सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं पहले। अल्फा है 4 एंड बीटा है हमारे पास 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। ओके, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 4 इक्वल्स टू 0। लेकिन हमने यहां गलती क्या की, गलती हमने यहां ये कर दी कि इस क्वेश्चन में ये रूट ना होकर ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। लेकिन मैं इसे अल्फा अलग मान के चला, एक क्वेश्चन में आपको अल्फा मानकर चलता हूं, अल्फा बीटा बनकर, एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा मानकर बताऊंगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये रूट नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, ये सम ऑफ द रूट्स है और ये सम, ये मल्टीपल है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है, किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास जो है यहाँ पर ये √2 जो है ये अल्फा प्लस बीटा है ये, और ये 1/3 जो है ये अल्फा इंटू बीटा है। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, इन सबका एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको। तो इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर 0 चला जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चंस की, जितने भी आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मैं आपको बता चुका हूं वो क्या है। अब इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, और यहां पर अगर मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पर सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल इसका मतलब क्या है, मतलब ये अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 तो ax स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, bx ही तो बचेगा। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, कहां रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात इसमें समझने वाली है। आपने रूट फाइंड करने सीख लिए, मुझे पता है आप क्वेश्चन पीछे करके आए हैं। रूट हम फाइंड कर सकते हैं, इसके 6 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका जो सब्ट्रैक्शन हो कितना आ जाए, 1 आ जाए, वो हम कर लेंगे। इस तरह से करो, देखो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, इनके फैक्टर कितने होंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, 4 और 3, 12 का 4 3 जा 12। अब हम इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x, ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि बचना माइनस वाला है, प्लस 3x। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा माइनस 4x प्लस 3x का क्या होगा, माइनस x होगा, और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, 2x हमने कॉमन ले दिया, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले देंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज 3x माइनस 2 इंटू 2x plus 1 equals to 0. Either this 0 or this 0. If 3x minus 2 equals to 0, then this will give us x equals to 2/3. And if 2x plus 1 equals to 0, then
x is equals to minus half. These are the roots of the given equation. तो हम इस तरह से इसके रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें देखना है, इसके भी कुछ ऐसे भी आप कर लेना, ठीक है। अब हमें देखना नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास जो रूट हैं उनकी नेचर क्या होगी, कैसे होंगे, समझने वाली बात है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान से समझना इसे, इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, x की। अब हमें क्या काम करना है, मैंने यहां प्लस माइनस लिया है, इसका मतलब यह है एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, उसे मैं बताऊंगा किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब यहां से x की दो वैल्यू निकलेंगी। अब दो वैल्यू जो निकलेंगी वो डिपेंड करती हैं टोटली किस पर, जो इस रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, एंड दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो आपके रूट के अंदर की वैल्यू है, इस x की वैल्यू फाइंड करने में हमें जो रूट के अंदर वैल्यू मिलेगी इसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में से हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इस श्रीधराचार्य सूत्र से हम x की वैल्यू निकालते हैं, और यहां पर इसके अंदर वाली इस वैल्यू को बोलते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। अब डिपेंड ये करता है, अब देखो, अगर इस रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी है, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रूट के बाहर वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब इस, अब हम इसे देखो, एक चीज समझने वाली बात ये है, x इक्वल्स टू एक रूट होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो सेकंड रूट होगा इसी इक्वेशन से वो होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें क्या समझना है, मैंने जो प्लस माइनस यहां लगाया था इसका मतलब यह है, एक बार माइनस बी में ये वाली वैल्यू ऐड होगी 2a से डिवाइड होगा, एक बार माइनस बी में ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और 2a से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, यही वैल्यू डिफरेंस डाल रही है। अगर ये वैल्यू इसमें ना हो तो माइनस बी, यहां पर भी माइनस बी है, यहां पर भी माइनस बी है, यहां 2a है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमें समझ में आता है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। पहली बार में वो जुड़ेगी, दूसरी बार में वो घटेगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसका मतलब x की टू डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास निकलेंगी। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। रीजन क्या है, यहां पर ये ऐड हो रहा है, यहां पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए तो इसका मतलब ये 0, चाहे 0 को इसमें जोड़ लो चाहे 0 को इसमें घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसके प्लेस पर यहां 0 पुट करूं, सपोज हमारे पास ये है, हमें तो पता बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0। अब मैंने यहां पर 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां पर 0 ऐड कर दिया। दोनों केसेस में हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस बी अपॉन, यहां पर भी यही वैल्यू आई और यहां पर भी क्या आई, माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब क्या होगा, द रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब हमारे जो रूट निकल कर आए क्या है, इक्वल। सिंपल सी बात, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है भाई, समझ में आया। थर्ड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये पहुंच जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर में पहुंचेगा तो इसके रूट भी कैसे आएंगे, इमेजिनरी। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, ओनली इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब यहां से तीन कंडीशन मिली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आई डी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ discriminant is equals to 0 then the roots are real and equal।
फर्स्ट कंडीशन डिस्टिंक्ट एंड रियल, सेकंड कंडीशन इक्वल एंड रियल. थर्ड वन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन द रूट्स आर इमेजिनरी. तो यहां पर आपके रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी. ठीक है, तो इस तरह से हम रूट निकाल लेंगे. ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या है. अब इससे पूछा है फाइंड द, समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स. अब नेचर निकालने के लिए हमें पता है इस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 को कंपेयर करेंगे हम किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से. अब यहां से हमें क्या क्या मिलेंगे? a इक्वल्स टू 3 and b equals to -2 and c equals to 1/3. अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मींस b स्क्वायर विच इज -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 3 and c is 1/3 which is 4 minus 12, सॉरी 3 से 3 कैंसिल, तो यहां बचेगा आपका 4 into 1 which is 4 minus 4. This will give us 0. It means here is discriminant is 0, then this equation will have equal and real roots. Okay, do you understand? यहां पर दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल और रियल होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो कैसा आया? 0 के इक्वल. ओके, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा. नेचर ऑफ रूट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपका इसी में है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ही मिलेगा. चलो इसे करते हैं. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है नेचर ऑफ रूट से. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी कि आम का एक बगीचा लगाना है, इसकी लेंथ जो है वो चौड़ाई की यानी ब्रेथ की दोगुनी है. ठीक है, एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर. इसका मतलब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2x इंटू x equals to which is 800 and we will get 2x square is equals to 800. 2 से इसे कैंसिल करोगे तो x square is equals to 400. अब हमारे पास x square equals to 400. नेचर ऑफ रूट से भी इसे कर सकते हैं. अब इसे हम क्या काम करेंगे? x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहां से हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करें तो b की वैल्यू तो यहां पर 0, क्योंकि यहां पर कोई भी x का टर्म नहीं है. इसका मतलब 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 400 माइनस 400. इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1600 प्लस की, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू आ रही है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कैसा है? बड़ा, इसका मतलब द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये आपकी कैसी आ रही है? रूट्स क्या आ जाएंगे आपके? रियल हो जाएंगे. रियल होने का मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, ये रियल में पॉसिबल है, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो. ठीक है, अब इसकी लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 और x इक्वल्स टू रूट 400 एंड दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. यहां पर दो डिस्टिंक्ट रूट हमें मिले. कौन कौन से? x इक्वल्स टू 20 और दूसरा मिला माइनस 20. अब लेंथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगी तो इसका मतलब लेंथ कितनी होगी? 20 पॉजिटिव में आ जाएगी. तो ये पॉसिबल है. सॉरी, लेंथ नहीं, ये हमने जो x मार्क से ब्रेथ होगी. लेंथ क्या होगी? 40. ये 40 आ जाएगा, 20 आ जाएगा. दिस इज पॉसिबल. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमें मिल गए यहां से, तो इस तरह से हम कर लेंगे. ठीक है भाई, तो हाँ, यहीं तक क्वेश्चन थे इसके. तो सबसे पहले इस
क्लास का मतलब यही था कि आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आए, उसके बाद में ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब सिंपल सी, अब मैं जो आपको बताता हूँ वो वाली बात जो मैं आपको शुरू में छोड़कर आया था वो आप समझ लेते हैं। हाँ, जो यहां पर हम केस लेकर चले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सोल्यूशन हैं, दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0। जब भी तो दो डिस्टिंक्ट रूट हैं इसके, दिस a1 a और a डैश दो डिस्टिंक्ट रूट हो गए। इसी तरह से इसके नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब यहां पर दो रूट होंगे, इक्वल होंगे एक ही पॉइंट पर, तो यहां पर ये रियल और इक्वल वाली कंडीशन है। क्वेश्चन दे सकता है, आपको एक ग्राफ दे दिया, ग्राफ देकर पूछे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, क्या सही लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स यहां पर इक्वल हैं। हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि यहां पर इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा और सारे इमेजिनरी रूट होंगे, यहां कहीं भी एक्स एक्सिस पर कट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, हमें ग्राफिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं रूट्स की नेचर को। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पर विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन को अच्छे से करना है, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन मिल सकता है, आप ग्राफ दे सकता है, सोल्यूशन पूछ सकता है, क्या होगा, कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इस पूरी क्लास का क्या था, एक कंक्लूजन था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।